यदि मन शांत हो जाए तो सारे उपद्रव अपने आप शांत हो जाएंगे। मन शांत नहीं होता। कहते हैं मन तो मरने के बाद ही शांत होगा। अब मरने के बाद शांत होगा तो हमारा क्या फायदा। कोशिश ये करो कि जीते जी मन शांत हो। अब इसके लिए जब और जैसा बताया गया है हम वैसा भी करें तब भी मन शांत नहीं होता। देखा है कि देखो, इतिहास उठाकर देखो, बड़े बड़े संतों महात्माओं ने मन को साधने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हार गए। तो हमारी और आपकी हस्ती क्या है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं। देखो, मन बोलता है तो हमारा इसमें हर्जा क्या है, पहले ये विचार करो। और यदि मन चुप हो जाए तो हमारा क्या बन सकता है। यदि ये दो भेद पता लगे तो फिर मन को समझाने की कोशिश तो कर सकते हो और हो सकता है हम जीत भी जाएं। कोई बड़ी बात थोड़ी है, जीत भी जाएं। आप देख लो, हर वक्त मन बोलता रहता है। सुबह उठते हैं उस समय पाते हैं कि मन बोल रहा है, कुछ ना कुछ सोचता है। जो दिन में काम करने हैं उस विषय में सोचता है, जो चिंताएं लगी हुई हैं उसके विषय में सोचता है, घर परिवार के विषय में सोचता है। मतलब जैसे ही हम उठकर बैठते हैं वैसे ही हम सोचने लगते हैं। अच्छा, अगर हम नाम भक्ति करने पर बैठे, सुमिरन करने बैठे, देखो उस समय भी हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। नाम भक्ति हम करते रहते हैं, नाम हमारे अंदर चलता रहता है और फिर भी हम कुछ सोचते रहते हैं। अब इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तब भी हमारे साथ यही होता है। और जब सत्संग सुनने जाते हैं तब क्या होता है, तब भी ये मन बोलता रहता है। हम सत्संग सुनते रहते हैं और मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है और फिर हम उसी का पीछा करने लगते हैं। इसी तरह मन एक के बाद दूसरी कहानी बनाता रहता है। अब ये हुआ सत्संग। सेवा की बात भी कर लेते हैं कि सेवा भी करते समय हमारा मन बोलता रहता है। अब कौन सा स्थान बचा। सुमिरन करते समय मन बोलता है, सेवा करते समय मन बोलता है, सत्संग सुनते समय मन बोलता है, भजन करते समय मन बोलता है, कभी भी शांत नहीं होता। ये सारे परमार्थ के मार्ग हुए। अब और जो सांसारिक मार्ग हैं उसमें तो ये बोलता ही रहता है। इतना बोलता है, इतना बोलता है कि हम अपनी परेशानी किसे समझाएं, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी ही तो है। किसी की परेशानी ऐसी नहीं है जो हमसे अलग हो। कबीर मन मैला भया, कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए, साधो करो विचार। अब इस मन को कैसे पवित्र किया जाए, कैसे ये जो मन की बार बार सोचने की प्रवृत्ति है इसे कैसे बदला जाए, कोई विचार करके देखो। अच्छा, क्या हमसे पहले लोगों ने विचार नहीं किया, या हम बड़े गुणी ज्ञानी हैं जो हम विचार करें और वो विचार सही होगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि गुणी ज्ञानी ही ऐसा कर सकते हैं। विचार करने पर अगर किसी चीज की आप साधना करोगे, रोज रोज अभ्यास करोगे, तो हो सकता है आप भी उसमें पारंगत हो जाओ। देखा है ना, ऐसा ही तो होता है। शुरू शुरू में जो दौड़ करता है एथलेटिक्स, वो कितना दौड़ पाता है, बहुत कम दौड़ता है। लेकिन जब वो अभ्यास करने लगता है तो वो तो कई कई मील तक दौड़ लेता है और बहुत तेजी से दौड़ लेता है, थकता तक नहीं। इसी तरह है, यदि मन के पीछे पड़ोगे तो भाई ये मन और ताकत के साथ हमें पीछे धकेलेगा और दुनियादारी के बारे में सोचेगा। लेकिन यदि मन को समझाओगे कि देखो भाई, ये जो नर्तन मिला है ये कहते हैं सृष्टि का सिरमौर है। कहते हैं महापुरुष भी इस मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं। अब ये जन्म केवल तेरे कारण से अखारद चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जन्म का जो असली उद्देश्य है वो हमें पता ही नहीं चलता। हम जिए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्यों जिए जा रहे हैं।
हम रोज धन कमाने जाते हैं और रोज धन कमा रहे हैं, अधिक से अधिक धन कमा रहे हैं, पता नहीं क्यों कमा रहे हैं। किसी को पता है? किसी को कुछ नहीं पता। इस एक अंधी दौड़ है जिसके अंदर सब दौड़े जा रहे हैं। आप देख लो, अगर हम गुरु भक्ति भी करते हैं तो भी हमें नहीं पता हम गुरु भक्ति क्यों करते हैं। यदि हम किसी धर्म स्थल पे जाकर पूजा पाठ करते हैं तब भी हमें नहीं पता। बस मैंने कहा ना, एक अंधी दौड़ है। इससे कोई फायदा होगा? इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन का, और वो लक्ष्य हमें नहीं पता। और क्यों नहीं पता, क्यों नहीं उस लक्ष्य को साध पाते? तो भाई ये केवल मन के कारण है। मन ही हमें अपने लक्ष्य तक एक स्थान पर यानी टिक कर नहीं बैठने देता। हम बोलना कुछ चाहते हैं, हमारे मुंह से कुछ निकलता है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमेशा ही मन अशांत रहता है। जो धन संपत्ति परिवार बढ़ाया है उनके साथ ही हमें अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर सुखों के लिए क्या करते हैं? चलो कुछ दिन के लिए हिल स्टेशन घूम आते हैं, या चलो उस फला फला बाबा का डेरा लगा हुआ है वहां चलते हैं, वहां जाकर कुछ सुख शांति मिलेगी, कुछ सीख के आएंगे। कुछ नहीं सीख के आते भाई। हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, और यही अवस्था रही तो कल भी वैसे ही रहेंगे। इसीलिए कहा है ना कि मरने के बाद जरूर शांति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देगी। जब आत्मा इस वस्त्र को छोड़ देगी तो आत्मा के साथ जो मन है उसका क्या महत्व रहा? शरीर नष्ट हो गया, मन भी नष्ट हो गया। अब उस समय मन क्या करेगा? उस समय तो आत्मा को जो मन ने किया है वो भुगतना पड़ेगा। आप देख लो, आज बड़े बड़े तपस्वियों के बारे में हम उदाहरण देकर समझाते हैं कि उन्होंने भी मन के तावे में आकर कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें बहुत परेशानी हुई और सारी भक्ति व्यर्थ चली गई। जेती लहर समुद्र की, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजे हीरा नीप जय, जो मन आवे ठौर। सहजे हीरा नीप जय। देखो, हमारे से एक विचार है कि आप समुद्र के किनारे कभी गए हैं? अच्छा, जाओ तो वहां क्या देखते हो? कहते हैं कि समुद्र की एक लहर आती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। अच्छा, ये जो लहरें हैं ये आती रहती हैं। अच्छा, कहा जाता है मन के साथ कबीर साहिब ने इसका समावेश किया है। वो कहते हैं कि देखो, जितनी समुद्र की लहरें हैं उससे भी कहीं ज्यादा हमारे मन की दौड़ है। अब आप समझो मन हमारा कितना ताकतवर है। इसे रोक पाओगे? सिर्फ थोड़ा सा समझा लेने पर इसे नहीं रोका जा सकता। और भाई, इसे किस तरह रोका जा सकता है? तो उसे उन्होंने इस तरह समझाया है, सहजे, बड़ी सहज तरीके से इसे समझाया जा सकता है। क्योंकि इसे समझाने का तरीका कहीं बाहर नहीं है। अगर आप बाहर जाकर मन को साधने की कोशिश करोगे तो मन कभी नहीं सधेगा। सहजे हीरा नीप जय, जब मन आवे ठौर। जब ये एक दफा सत्य को जान लेता है तब ये जानता है, अरे सब कुछ तो यहीं पर था, मैं तो सारी जिंदगी इसे बाहर ही बाहर ढूंढता रहा। तो ये बात समझने की कोशिश करो। मन लालची है, गंवार है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो भाई, इसे समझाओगे कैसे? समझो, इसे समझाओगे कैसे? तो पहले मन की चाल को समझो, फिर उसे आराम से समझा सकते हो। देखो, विद्यार्थी को जब अध्यापक जान लेता है कि ये इस रुचि का है, तो फिर उसी रुचि के साथ जिसमें उसे अच्छा लगता है उस तरह से उसको उसका पाठ याद कराता है, और विद्यार्थी सहज तरीके से वो पाठ याद कर लेता है। ठीक हमें भी चाहिए
कि पहले हम अपने मन की मति को पहचाने। देखो, हमारे मन को सबसे प्यारा लगता है ये संसार। संसार से मन दूर नहीं होना चाहता। संसार की माया इसे इतनी प्रिय लगती है कि मन जानता है कि ये शरीर नश्वर है, बहुत कम समय के लिए यहाँ हमें जीना है, और इस संसार के सारे पदार्थ जो हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं या किए हुए हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन मन ये बात हमारी आत्मा को समझने नहीं देता। हम इस पर पूरी तरह से कभी अमल नहीं कर पाते। इसीलिए भाई, कबीर ये मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। कबीर साहब ने इस बात से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि ये लालची है, गवार है, खाने पीने को, मौज मस्ती को, इन सब में इसे मजा आता है, लेकिन शांत रहना इसे नहीं आता। तो समझा रहा था आपको, जैसे गुरु ने समझाया है कि सबसे पहले मन की मति को पहचानो। इसे संसार अच्छा लगता है तो संसार किसने बनाया? परमात्मा ने। अच्छा, कहते हैं संसार में समस्त प्राणियों में परमात्मा वसता है, तो मन को समझाओ कि जो सामने पदार्थ हैं ये नश्वर हैं, ये तो समझ रहा है, लेकिन ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी चेतन हैं, ये सब परमात्मा ने बनाए हैं, ये परमात्मा के अंश हैं, इसलिए इनसे बैर क्या पालना। और ये जब सब परमात्मा है तो सभी में परमात्मा के ही दर्शन कर। अब यह कार्य बहुत सहजता से जो नामधारी हैं वो लोग कर सकते हैं। भाई, नामधारी क्यों कर सकते हैं मैं वो भी बता दूं कि नामधारी का सबसे बड़ा यह फायदा ये होता है कि उन्हें नामदान मिला हुआ होता है, नाम मिला होता है, शब्द मिला होता है, और ये जो शब्द है, ये जो नाम है, कहते यही परमात्मा है। तो इस शब्द के साथ अपने ख्याल को जोड़ो। मन जब कुछ सोचता है तो सोच का उसे आधार मिल जाता है और फिर मन उसी का पीछा करता रहता है। हम जो भी कुछ सोचते हैं, मैं समस्त जीवात्माओं की बात कर रहा हूं, संसार में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जब भी वो कुछ सोचते हैं तो उन्हें उस सोच का आधार मिल जाता है, और इसीलिए वो इस लौ में बह जाते हैं और मन को नहीं रोक पाते। और मैं बड़ा सरल उपाय बता रहा हूं जो कोई भी कर सकता है और सहज रूप से कर सकता है कि शब्द को आधार बनाओ, केवल शब्द को आधार बनाओ और शब्द के साथ जुड़ जाओ। अब ये होगा कैसे? शब्द के साथ तो सत्संग में भी जुड़े होते हैं, सेवा में भी जुड़े होते हैं, सुमिरन के समय भी जुड़े होते हैं, फिर क्यों नहीं जुड़ पाते? तो मैं आपसे कहता हूं, विचार करो। विचार करो तो पाओगे कि उस समय भी ना हम सेवा से जुड़े थे, ना हम सत्संग से जुड़े थे, ना ही हम सुमिरन से जुड़े थे। जब सुमिरन में पूरी तरह से जुड़ जाओगे तो केवल शब्द के साथ ही होगे, गुरु के स्वरूप के साथ होगे। सेवा के साथ भी इसी तरह होता है और सत्संग के समय भी ऐसा ही होता है। लेकिन चूंकि हम होते वहां पर हैं जहां हमारा मन हमें ले जाता है, हम वहां नहीं होते जहां पर शब्द होता है। यदि इसी आज्ञा चक्र पर, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, इसी स्थान पर शब्द को रखा जाता, गुरु को रखा जाता और गुरु के साथ, शब्द के साथ ख्याल को जोड़ा जाता, तो मन फिर संसार की शक्लों और पदार्थों का चिंतन नहीं करता। बस यही तो करना है। 24 घंटे, मैं कहता हूं 24 घंटे, जो नामधारी भाई बहन है ना, उनसे खास आग्रह करता हूं, आप करके अभी से देख लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभी से आप गुरु को, शब्द को आज्ञा चक्र पर स्थापित करके अपने ख्याल को यहां जोड़कर देखो, कार्य करो। मन किस तरह से नहीं रुकता? मन रुकेगा, 100% रुकेगा। उसको आधार चाहिए, और गुरु से सच्चा और अच्छा आधार क्या हो सकता है? शब्द जो कि परमात्मा है, उससे बड़ा और आधार क्या चाहिए? हमें यही तो करना है। और देख लो फिर मन कैसे हमारे वश में नहीं आता। ये आएगा,
ये आ चुका है, लोगों ने इस पे विजय प्राप्त की है।